हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 का ये 10वां प्रश्न। तो इसमें हमें दिया गया है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, तो दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। और बाकी की चीज़ें हैं, जैसे त्रिभुज ए सी बी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज एच जी ई के, और आखिरी में है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज एच जी एफ के। ये सवाल पढ़ने से हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से पहले प्रश्न को समझेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है कि जो सी डी है और जो जी एच है ये क्या है, समद्विभाजक हैं। इस बात को गौर करना है कि सी डी और जी एच जो हैं, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखो, ये सी डी है और ये जी एच है। ये हैं क्या, ये समद्विभाजक हैं। ठीक है, तो समद्विभाजक हैं तो किसके समद्विभाजक हैं? तो आंसर है कोण के समद्विभाजक हैं। कौन सा कोण? पहला है कोण ए सी बी। तो जब इस तरीके से कोण लिखा रहता है तो बीच वाला कोण जो सी है इसके समद्विभाजक है, यानी कोण सी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती हुई सी डी लाइन खींची गई है। और दूसरा जो कोण है, ये देखो, और के बाद ये जो दूसरा कोण है वो क्या है, ई जी एफ। यानी बीच में कौन सा कोण आ गया, बीच में जी आ गया, तो जी को बराबर बराबर दो भागों में बांटा गया होगा और एक समद्विभाजक खींचा गया होगा जी एच। अब कैसे बांटा हो गया देखो, क्योंकि यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है एफ ई जी। तो सबसे पहले हम ए बी सी और एफ ई जी दो त्रिभुज बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समद्विभाजक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे, और जो सवाल में दिया गया है कि कौन कौन से हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी, तो हम यहाँ पे ए नाम दे देंगे, यहाँ पे हम बी नाम दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे ए नाम दे देंगे, ताकि आपको याद रखना है कि जो कोण सी है वो हम ऊपर रख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये कोण सी हो जाएगा, तो ए और यहाँ पे हम बी नाम दे देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कोण सी समद्विभाजक है, तो हम इसको ऊपर रख लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। आप चाहो तो यहाँ भी सी लिख सकते हो, यहाँ भी सी लिख सकते हो, बट मैं चूंकि समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा हम इसको और सिंपल वे में बनाएंगे। दूसरा त्रिभुज है एफ ई जी। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो जी कोण है वो समद्विभाजक हो रहा है, तो जी को हम ऊपर रख लेंगे। तो जी को हमने यहाँ पे रख लिया, और बाकी हमने बचा क्या, जी के अलावा ई और एफ, तो हमने इसको नीचे लिख लिया। तो हमने एफ यहाँ लिख लिया, तो हो गया एफ, और ये जी, और यहाँ पे हो गया ई। तो त्रिभुज बनाते समय भी हम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, अगर रख पाओ तो। इससे क्या होगा कि आप जो है कंफ्यूज नहीं होगे सवाल में, ठीक तरीके से सवाल चलेगा। इसके अलावा अब आपको एक बात और याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि जो सी डी है वो, ये सी डी समद्विभाजक जो है ये किस कोण पे खिंचा है, तो ए सी बी पे खिंचा है। यानी कि ये जो कोण सी है, ये यहाँ पे कोण सी बना हुआ है, तो कोण सी को बराबर दो भागों में बांटते हुए एक लाइन हमने खींचनी है। यहाँ देखो, एक लाइन हमने खींची, ये हो गई सी डी। तो ये देखो, हम स्केल की सहायता से इसको खींच लेते हैं। ये हमने खींच लिया, तो ये हो गया पहला समद्विभाजक सी डी। ठीक है, ये हो गया सी डी। तो ये समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि ये जो कोण पूरा सी था ये बराबर बराबर दो भागों में बट गया, मतलब जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है। यानी कि अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जितना हिस्सा, ये जितना कोण है ना, ये जितना कोण है
उतना ही कोण ये यहाँ पे भी है, क्योंकि बीच से ये लाइन खींची। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांट देना। तो यहाँ जितना है उतना ही कोण यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि पूरा कोण अगर हम देखें तो 60 डिग्री का है, मान लीजिए पूरा कोण 60 अंश का है। तो जैसे ही ये समद्विभाजक हमने खींचा तो यहाँ 30 डिग्री का बचेगा और यहाँ पे भी 30 डिग्री का बचेगा। तो बराबर बराबर दो कोण विभाजित हो गए हैं बराबर बराबर हिस्सों में। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो जी है, देखो कोण ई जी एफ, तो ये वाले कोण की बात हो रही ना, ई जी एच ई जी एफ, तो बीच में तो जी ही आएगा। तो ये जो कोण है ये पूरा, ये मान लो 60 डिग्री का था। तो अब बीच से क्या होगा, एक समद्विभाजक खींचेंगे, कौन सा वाला, जी एच खींचेंगे हम। तो जैसे ही हम यहाँ पे जी एच खींचेंगे तो जो 60 डिग्री का कोण था वो 30-30 में बट जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ये देखो, ये जी एच हमने खींचा, तो यहाँ पे हमें एच नाम देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो समद्विभाजक है वो जी एच है। तो जैसे ही हमने जी एच खींचा तो ये कोण और ये कोण बिल्कुल बराबर बराबर हो गए। तो सवाल को अगर आप अच्छे से समझते चलोगे ना तो आपको सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे क्या लिखा है, आगे अगर हम देखें तो इन्होंने एक बात और है जो हमें दी हुई है कि जो ABC है वो समरूप है FEG के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो बड़ा त्रिभुज ABC जो हमने सबसे पहले बनाया था, ये ABC जो है वो किसके समरूप है, ये इस तरफ वाले त्रिभुज के FGE, यानी कि जो हमने पहले त्रिभुज बनाए थे वो आपस में समरूप हैं। ये सवाल में हमें दिया गया है। आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये सवाल में हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हमें दिया है और फिर एक एक करके सभी को सिद्ध करेंगे। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब इसके बाद जो सवाल में अगर हम देखें तो सवाल में हमें पता चल रहा है कि इन दोनों त्रिभुज के समद्विभाजक हैं CD और GH। तो हम कुछ इसी तरीके की भाषा लिखेंगे कि जो त्रिभुज है अपना कौन सा, ABC, पहले वाला त्रिभुज ABC, तथा यह हमने लिख दिया, और जो दूसरा त्रिभुज है वो कौन सा है बताओ, त्रिभुज FGE। ये आपको देखना है, ये है दोनों त्रिभुज। तो EFG, ठीक है, तो EFG इन दोनों त्रिभुजों में तो लिखेंगे जो पहले त्रिभुज हमें दिए गए थे उन दोनों में। ठीक है, तो मैं क्या क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखो मैं आपको इस चित्र में दिखा देता हूं कि CD और GH क्या है, समद्विभाजक हैं। तो लिखेंगे CD व GH क्रमशः, पहला कोण कौन सा था, ACB यानी कोण C था पहले, व दूसरा कोण क्या था, कोण FGE, तो FGE। इस तरीके से हमने लिखा कि समद्विभाजक हैं, बताओ इतना कर लोगे, समद्विभाजक हैं। ठीक है, ये आपको पहले कर लेना है। इसके बाद अब हमें एक जानकारी और दी गई है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये दोनों त्रिभुज ये वाले। तो ये चीज भी हम लिखेंगे कि तथा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। तो ये हमने, ये वाली बात भी हमने लिख दी। ये दोनों चीजें हमें दी गई थी, बस इतना हमें सवाल देख के कर लेना है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो भी हम सवाल देख के ही पूरा लिख लेंगे। तो ये भी आप सवाल देख के पूरा जो सिद्ध करना है ये पूरा आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके बाद अब जो है सवाल हम स्टार्ट करेंगे उपपत्ति से। ठीक है, ये चीजें हमें एग्जाम में लिखनी पड़ती हैं जो ऊपर हमने लिखी हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल को हम सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं। उपपत्ति, अब यहाँ से जो है
सबसे पहले आपको क्या क्या दिमाग लगाना है, क्योंकि हम चित्र देख के दिमाग लगाएंगे। अगर हम देखें तो हमें पहले नंबर पे जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है कि सी डी बटे जी एच। तो अगर हम देखें तो सी डी ये है, ये सी डी है, सी डी के बटे में हमें जी एच सिद्ध करना है और बराबर ए सी, आप देख सकते हो ए सी के बटे में हमें एफ जी सिद्ध करना है। तो हम देख रहे हैं कि ए सी यहां पे है और एफ जी यहां पे है, यानी इस भुजा के बटे में ये वाली भुजा और इस भुजा के बटे में ये वाली भुजा, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बटे में कब आ सकती हैं? जब ये त्रिभुज, कौन सा वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज, फिर से देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो ही हम उनकी भुजाओं को, यानी फिर इस त्रिभुज की एक भुजा जी एच हो जाएगी और इस त्रिभुज की एक भुजा सी डी हो जाएगी और ये बाकी की एक भुजा ये हो जाएगी और एक भुजा इस तरीके से जी एफ हो जाएगी। तभी ये आपस में कैसी होंगी? समानुपाती। इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है। तो पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा जब हम इस सवाल को हल करना स्टार्ट करें? पहला टारगेट रहेगा कि हम इस तरफ वाला ये छोटा त्रिभुज और इसी तरफ वाला एक ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों त्रिभुजों में दो समानताएं ढूंढेंगे। तो चलिए हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि अब देखो, दो रीजन है। सबसे पहले तो हम इनको समरूप डायरेक्ट सिद्ध नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जो हमें दिया गया है, जैसे आप देखो कि हमें दिया गया था कि बड़े त्रिभुज आपस में ऑलरेडी समरूप हैं। बड़े त्रिभुज मतलब ए बी सी, ये पूरा बड़ा त्रिभुज और ये भी बड़ा त्रिभुज एफ ई जी, ये पूरा बड़ा त्रिभुज पहले से ही समरूप दिए गए हैं। आप देख लो ये चीज। तो इसी की सहायता से हम ये दोनों समरूप सिद्ध कर लेंगे। देखो कैसे, हम जो हमें दिया है हम वहीं से लिखेंगे कि चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये चीज हमें पता है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, मैं बड़े त्रिभुज को अलग से बना लेता हूं। ये देखिए, ये हैं वो दोनों त्रिभुज जो कि हमें समरूप दिए गए हैं। तो समरूप जब ये पहले से हैं तो इनमें क्या होगा कि ये जो कोण ए है ये कोण एफ के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले तो कोण जो ए है वो कोण एफ के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बड़े ध्यान से समझना कि जो कोण सी है ये कोण जी के बराबर होगा, होगा कि नहीं? अब आप कहोगे सर कोण बी क्यों नहीं लिया आपने? तो हम इसलिए नहीं कोण बी और कोण ई बराबर लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो त्रिभुज हमें जो समरूप सिद्ध करने हैं उसमें केवल इसी तरफ है दोनों, है ना, इस तरफ तो गए नहीं है दोनों त्रिभुज। तो हमें जानबूझ के कोण सी और कोण जी आपस में बराबर लेने हैं। तो हमने लिखा कि जो कोण सी है वो कोण जी के बराबर है, ये चीज हमने लिखी, कोण सी जो है कोण जी के बराबर है। लेकिन ये तो हमने लिखा इन दोनों त्रिभुजों के संदर्भ में। लेकिन हम चाहें तो कोण सी को क्या लिख सकते हैं? अगर अपन ओरिजिनल चित्र सामने रखें तो कोण सी जो है, ये देख रहे हो आप, ये है कोण सी। ये हम दोनों तरफ अगर हम 1/2 का गुणा कर दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहले तो कि 1/2 कोण सी बराबर है 1/2 कोण जी। हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे? 1/2 का गुणा कर लेंगे जानबूझ के। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हमें ये लगे कि कोण सी का जो आधा है और कोण जी का जो आधा है ये भी आपस में बराबर हो रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आधा आधा हो गया। तो हम ये मान के चलेंगे कि आधा का मतलब तो ये वाला पोर्शन भी है कि नहीं है? तो हमने क्या किया कि जो कोण सी आधा हो गया है इसको हमने जानबूझ के इसी तरफ वाला कोण लिखा कि ए सी डी
हमने लिखा कि कोण ए सी डी बराबर है, इसमें भी हमने कोण जी का आधा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हमने जानबूझ के यही वाला लिखा क्योंकि ये हमारे त्रिभुज में है जो हमें समरूप सिद्ध करने हैं, जो मैंने छायांकित किए हुए हैं। तो कि ये आ जाएगा कोण एफ जी एच। समझ रहे हो ना क्या करना है? सबसे पहले जो समरूप त्रिभुज है वहां से स्टार्ट करना है। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो क्या होगा कि कोण ए कोण एफ के बराबर हो जाएगा और कोण सी कोण जी के बराबर हो जाएगा। लेकिन कोण सी और कोण जी में 1/2 का गुणा कर देना है, जिससे कोण सी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और आधे कोण सी को हम ये वाला एंगल बता देंगे और आधे कोण जी को ये वाला एंगल बता देंगे। यानी कि अगर अब हम छोटे त्रिभुज की बात करें तो छोटे त्रिभुज में कोण ए पूरा है, और यहां भी छोटे त्रिभुज एफ जी एच में जो छायांकित है ये छोटा त्रिभुज है इसी दोनों तरफ। तो छोटे त्रिभुज में कोण ए यहाँ पे पूरा है और छोटे त्रिभुज में कोण एफ यहाँ पे भी पूरा है, तो कोण ए कोण एफ के बराबर है छोटे त्रिभुज में। और कोण सी ये वाला यानी ए सी डी ये छोटा वाला कोण, और इसी तरीके से ये किसके बराबर है, कोण एफ जी एच के, यानी ये छोटे वाले कोण के बराबर है। तो छोटे त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो वो भी हम लिख देते हैं कि ये और ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए छोटे त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। तो इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ जी एच के। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं बताओ जरा। तो संगत भुजाएं तो वही हैं जो हमें सिद्ध करनी थी। अगर आप देखो कि सी डी के बटे में जी एच है, यानी कि ये वाली भुजा जो है छोटे त्रिभुज की, इस तरफ वाले छोटे त्रिभुज में भी ये जी एच है, तो ये आपस में संगत है। तो संगत भुजाएं एक तो ये संगत है, ये वाली इसके संगत है और ये वाली इसकी संगत है। तो हम लिख सकते हैं कि सी डी बटे जी एच बराबर होगा ए सी बटे एफ जी। ये देखो आप, और यही हमें सिद्ध करना था। अगर आप ध्यान से देखो तो सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। तो ये पहला जो है सिद्ध हो चुका है, पहला सिद्ध। और ये इसके बाद ये आया कहाँ से, उसका रीजन भी दे दो कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो ये हम ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा टारगेट है कि अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप है एच जी ई के। अब इस चीज को समझो, यहाँ पे देखना पड़ेगा डी सी बी। तो डी सी बी यानी कि ये वाला त्रिभुज, अब इस साइड वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, किसके समरूप है, तो ये है जी, यहाँ पे देखो एच जी ई, तो एच जी ई, यानी अब इस तरफ वाले जो त्रिभुज हैं उन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है। इसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज जो हमने रेड से छायांकित करे हैं छोटे छोटे। देखो पहले हमने इस तरफ वाले त्रिभुज समरूप सिद्ध कर लिए हैं, अब इस तरफ वाले समरूप त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमें करना सेम वैसे ही है, जो हमें बड़ा त्रिभुज दोनों बड़े त्रिभुज जो समरूप दिए गए हैं वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि जो बड़ा त्रिभुज है बताइए ए बी सी, चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया गया है त्रिभुज एफ जी एच के, त्रिभुज एफ जी एच के, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये हमें दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जब ये बड़े दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो पहली बार में हमने कोण ए कोण एफ के बराबर लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि हमें इस तरफ वाले त्रिभुज को, दोनों तरफ के लेफ्ट तरफ वाले त्रिभुज को हमें क्या करना था, समरूप सिद्ध करना था। लेकिन अब हमें राइट तरफ वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, तो अब हम क्या करेंगे,
जो कोण बी है, कोण बी के बराबर हम कोण ई ले लेंगे, क्योंकि है तो समरूप दोनों बड़े त्रिभुज। तो कोण ए कोण एफ के बराबर है, कोण सी कोण जी के बराबर है, और कोण बी कोण कोण ई के बराबर है। तो अब हमें इस तरफ वाले कोण का उपयोग करना है, ताकि ये लाल से जो छायांकित किया है वो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो सकें। तो हम क्या करेंगे कि कोण बी के बराबर कोण ई लिख देंगे, कि दोनों त्रिभुजों में कोण बी जो है वो बराबर है कोण ई के। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम देखें तो कोण सी जो है वो कोण जी के बराबर तो होगा ही। क्यों? क्योंकि तभी तो हम आधा करेंगे और अब इस तरफ वाले कोण को इस्तेमाल करेंगे, ये और इस तरफ वाला ये कोण। तो हमने वही लिखा कि जो कोण सी है बड़े त्रिभुज का, वो बड़े त्रिभुज के कोण जी के बराबर है। लेकिन अब हमने जानबूझ के दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा कर दिया, तो हो गया क्या 1/2 कोण सी, और बराबर यहां भी क्या हो गया 1/2, अब हो गया कोण जी। तो हमने दोनों पक्षों में 1/2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इससे क्या होगा कि आधा कोण सी तो ये कोण भी हो सकता है, और ये कोण कैसे बनेगा, डी सी बी, यानी बीच में सी बताने से, या इस तरफ से भी बी सी डी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमने लिखा कि कोण डी सी बी, जो आधा कोण सी है उसको या तो हम ये कोण लिख सकते हैं या तो हम ये, क्योंकि आधा समद्विभाजक है। तो हमने क्या किया, ये वाला कोण लिखा, क्योंकि हमें ये त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। तो हमने लिखा कोण डी सी बी बराबर होगा, इस तरफ वाला ये कोण बताओ क्या है, एच जी ई। तो कोण एच जी ई, ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब इस चीज से क्या फायदा हुआ, इस चीज से हमें ये फायदा हुआ, आप ध्यान से देखना, कि अगर हम रेड से जो छायांकित त्रिभुज है सी डी बी और जी एच ई, ये आपस में कैसे हो गए, समरूप हो गए। क्यों? क्योंकि कोण बी कोण इसके बराबर है ई के, और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप हो गया त्रिभुज एच जी ई के। तो ये हमें सेकंड नंबर पे सिद्ध करना था, तो सेकंड भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। मतलब आपको एक पैटर्न पकड़ना होगा, नहीं तो ये सवाल आपको कठिन लगेगा। क्या पैटर्न पकड़ना है कि हमेशा शुरुआत करनी है बड़े दो त्रिभुजों से। बड़े दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए सी बी और एफ जी ई। इन दो बड़े त्रिभुजों को समरूप जब हमें पहले से ही दिया गया है, तो हम पहली बार में कोण ए कोण एफ के बराबर लिख देंगे, और कोण सी कोण जी के बराबर तो लिखना ही है दोनों में। लेकिन क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करेंगे, और जब हमें ये लेफ्ट तरफ वाली त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है, तो लेफ्ट वाला कोण यहाँ का लिखेंगे और लेफ्ट वाला कोण यहाँ का लिखेंगे, तो उससे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब इसके अलावा राइट वाले त्रिभुज को यदि हमें समरूप सिद्ध करना है, तो फिर से हम बड़े दो त्रिभुज समरूप सिद्ध ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोण बी और कोण ई को बराबर कर देंगे, और ये तो हमें लिखना ही लिखना है, इसमें फिर से हम 1/2 का गुणा कर देंगे। जैसे ही हम 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो गया कोण सी, और ये कोण जी भी आधा हो गया। लेकिन पता है कि ये दोनों कोण तो बराबर हैं, क्योंकि ये समद्विभाजक था। तो या तो हम ये लिख सकते हैं या तो हम ये लिख सकते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के ये लिखा, क्योंकि हमारे त्रिभुज में ये जरूरी है, ये त्रिभुज में जरूरी है, जिससे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ये इसका सारांश है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा तो सिद्ध हो गया। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा जो हमें सिद्ध करना है, मैं आपको दिखा देता हूं कि डी सी ए जो त्रिभुज है, मैं आपको दिखा देता हूं 2 मिनट के लिए। ये देखो, जो तीसरा सिद्ध करना है वो है डी सी ए त्रिभुज एच जी एफ के समरूप है। और अगर आप ध्यान से देखो तो डी सी ए और एच जी एफ ये पहले से ही हम समरूप सिद्ध कर चुके हैं। आप देखो ये यहां पे है कि इसलिए डी सी ए और एफ जी एच या एच जी एफ, ऐसे भी कोई भी बोल दो, एक ही बात है, एच जी एफ उल्टा पढ़ दो, ये समरूप हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो तथा
ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ जैसे ये समरूप सिद्ध हुआ था तो यहीं पे हम लिख देंगे कि ये दूसरा भी सिद्ध हो गया। तो दूसरा पहले सिद्ध होता है, उसके बाद ही पहला सिद्ध होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी तो पहला सिद्ध होगा। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात के कि पहले सिद्ध हो गया दोनों त्रिभुज समरूप है, उसके बाद उसकी भुजाएं अनुपातिक हैं, और दूसरे तीसरे नंबर पे सिद्ध हो गया कि ये जो है दोनों त्रिभुज राइट हैंड तरफ वाले भी समरूप है। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है। तो अब आपको लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखोगे आप। यहाँ से आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और आप चाहो तो आखिरी वाला त्रिभुज अलग से लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पहले ही सिद्ध कर लिया है तो ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। उपपत्ति आप यहाँ से लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी आप चित्र बना लीजिएगा यही वाला, ठीक है। ये समझाने में ओवर राइटिंग हुई है बट आपको सिंपल बनाना है, ठीक है, जो शुरू में बना था। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा ताकि आप क्रम अनुसार अध्ययन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।